अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आरटीवी भारत रमजान पत्रकार आपने अपना टाइम भी निकाला, मेरे यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। कामा विधानसभा से विधायक शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने कितने काम कराए हैं धरातल पर, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका क्या मन है वो थोड़ा सा विस्तार में। देखो जी पत्रकार महोदय, पहली बात तो ये कामा क्या, पूरे ही राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने इतने काम कराए हैं, इतने काम कराए हैं कि वो कोई भी आदमी सुबह से शाम तक गिन नहीं सकता अगर उसने वो लिख नहीं रखे हैं तो। इतने काम कराए हैं कि वो याद रहना बहुत असंभव सी बात है। मैं सन 77 से राजनीति की थोड़ी सी पहचान रखता हूँ। जब कामा और नगर में से कट के कामा और डीग में से कट के नगर विधानसभा बना था, तो उस टाइम से मैं राजनीति में रुचि भी रखता हूँ और जो है नॉलेज भी रखता हूँ। इतना काम मैंने अपने जीवन में सन 77 से जो मैं बोल रहा हूँ और अब तक 2018 तक ऐसे काम मैंने अपने जीवन में नहीं देखे जितने इस 5 साल के पीरियड में अशोक गहलोत की सरकार ने सभी जगह कराए हैं। अब बात आती है कामा की, तो कामा में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी मंत्री जी हैं, शिक्षा राज्य मंत्री हैं, कई कई इनके पिताजी भी 2 बार राजस्थान से एमएलए और मंत्री रह लिए, चौधरी तैयब हुसैन जी, और ये इन्होंने भी दूसरा कार्यकाल अभी पूरा किया है अपना। तो इतने काम कराए हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो बिजली का हो, कोई भी विभाग में कोई कमी इन्होंने नहीं छोड़ी है। और गहलोत जी तो ये कहते हैं कि आप लेते लेते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो हमारे मंत्री जी भी काम करवाने में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हैं काम में। तो इन्होंने इतने काम कराए हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मंत्री जी क्षेत्र में नहीं रहती हैं, क्षेत्र में नहीं रहती हैं, भैया देखो उनके ऊपर पूरा राजस्थान का भार है, ना कि एक कामा विधानसभा का। तो वो जो है पूरे राजस्थान के लिए काम करती हैं। जयपुर जो वो ख़ास तौर से रहती हैं इसीलिए रहती हैं कि वहाँ सेक्रेटरीट में दिन भर इधर से उधर चक्कर लगाना, सारे विभागों के काम पूरे राजस्थान के देखने पड़ते हैं उनको। और ख़ास तौर से शिक्षा के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जो कि हमारी मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि हमारा इलाका मेवात है जो इस शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और वो तो कहती भी हैं कि बालिकाओं को पढ़ाओ जिससे एक घर नहीं 2 घर सुधरें। तो शिक्षा में तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है। इतने स्कूल अपग्रेड कराए हैं, इतने स्कूल इंग्लिश मीडियम कराए हैं कि जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो उन्होंने तो चारों ही तरफ विकास कराया है, चाहे कोई पीएचसी से सीएचसी में हो, चाहे सड़क हो, चाहे गाँव के सीसी रोड हों, नालियाँ हों, सभी क्षेत्रों में उन्होंने बढ़ चढ़कर काम कराया है। सर, अब क्या लगता है कि 2 बार विधायक बन चुकी है, तीसरी बार क्या बन पाएगी? मुझे लगता है कि जाहिदा जी छोटी मोटी लीडर नहीं हैं। उनके पिताजी चौधरी तैयब हुसैन जी के आगे से ही जो हम बचपन से सुनते हैं, इनका बहुत बड़ा नाम है। इनके दादा चौधरी यासीन खां जी भी बहुत बड़े लीडर थे। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने सहयोग दिया था। आज़ादी के टाइम में महात्मा गांधी के साथ के लीडर थे। फिर चौधरी तैयब हुसैन जी भी 3 राज्यों में मंत्री रहे, और हमारी मंत्री जाहिदा जी भी 2 बार तो विधायक रही चुकी, विधायक और मंत्री दोनों बार, एक बार संसदीय सचिव, अब की बार शिक्षा राज्य मंत्री रही हैं। तो बहुत छोटी मोटी हस्ती नहीं, बहुत बड़ी हस्ती हैं। लेकिन यहाँ लोग बाग हाँ बस हाँ जाहिदा ही तो है, जाहिदा ही तो ये कह देते हैं, बल्कि बहुत बड़ी हस्ती है, हमारे घर की है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है हम इनका कद छोटा समझे, इनका बहुत बड़ा कद है। और इनके मैं समझता हूँ कि जो ये आजकल टिकट मांग रहे हैं, कोई नगर से जा रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, ना तो किसी भी प्रत्याशी ने जो ये टिकट मांग रहे हैं पार्टी के लिए इन्होंने कोई सेवा का मौका दिया है। भैया पार्टी के लिए, कांग्रेस तो इतनी बड़ी पार्टी है,
करीब 150 साल पुरानी पार्टी है, तो इसमें तो बहुत दरी पट्टी बिछानी पड़ती है, जनता के लिए, पार्टी के लिए बहुत सेवा करनी पड़ती है, तब जाके कहीं कोई विधायक का प्रत्याशी बनता है। तो ये आज लोग आ गए, कोई नगर से आ गया, 3 महीने नहीं हुए उनको पार्टी में आए हुए, कोई कहीं से आ गया, कोई कहीं से, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता। अब नगर वालों को सोचना चाहिए अपने नगर में क्यों नहीं बनते, वो क्यों जाते हैं कामा में। भाई नगर में, नगर सीट नहीं है, जब वो नगर से भी तो बन सकते हैं, जब नगर के रहने वाले हैं। क्या कामा ही बिल्कुल चारागाह समझ रखा है क्या? कामा में कोई है नहीं क्या? हमारी सबसे मजबूत प्रत्याशी मंत्री जाहिदा खान जी है, और जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि 5% भी जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनको टिकट मिलने की संभावना नहीं है। यूँ तो राजनीति में सब कुछ होता है, सब चलता है, अच्छों का टिकट कट जाता है, लेकिन मेरी सोच है जो अपनी पर्सनल, 1% भी मुझे ये नहीं लगता जैसे लोग कहते हैं जाहिदा का टिकट कट रहेगा। ऐसा तो इन्होंने पिछली बार भी हल्ला उड़ाया था, ऐसा तो हम सुनते आ रहे हैं जब हम थोड़ा कम उम्र थे, चौधरी तैयब हुसैन जी का भी उड़ाते थे। तो ये तो विरोधी पक्ष हैं, ये कुछ गणे चणे होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जनता को भड़का रहे हैं। तो ऐसा है, ना तो जाहिदा जी का टिकट कटेगा, और पिछले साल तो ये 40,000 से जीती थी। मेरा मानना है कि ये 50 प्लस से अब के जो है विनिंग कैंडिडेट होगी, ये 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीतेगी और कैबिनेट मंत्री बनेगी। जहाँ तक अल्लाह ने चाहा तो राजस्थान में जो है कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है और कैबिनेट मंत्री बनेगी। फिर अकेली मुस्लिम महिला है, तो बताए इसका कैसे टिकट कट जाएगा। और फिर अच्छे अच्छे काम कराए इन्होंने, किसी से भेदभाव नहीं करती है, 36 बरादरी की लीडर है, मुस्लिम और हिंदू सबको साथ लेकर चलती है। और एक मेरी जो बात है, एक बात बताओ कि पूरे राजस्थान में जहां 200 विधानसभा है, चाहे आप जयपुर की रैली ले लो, चाहे करौली की ले लो, चाहे दिल्ली की ले लो, और चाहे अलवर भरतपुर की ले लो, मेरे एक बात याद आ गई कि करण सिंह का अलवर में उपचुनाव था एमपी का, तो यहाँ से 50-52 आदमी की टीम लेके गई थी ये, तो वहाँ भी दमखम से इतना प्रचार किया था और इतने वर्कर साथ लेके गए थे जो 20-22 दिन हम वहीं रहे थे। तो इतनी लोकप्रियता और किसी भी लीडर में नहीं है। राजस्थान में कहीं भी रैली हो, सबसे ज़्यादा भीड़ ये ले जाती है, चाहे दिल्ली की हो, मैंने कहा भी है आपको, चाहे करौली की हो, चाहे जयपुर की हो। और करण सिंह जी के चुनाव में 20-22 दिन कार्यकर्ताओं को लेकर डटे रहना बहुत बड़ी बात है। तो ये इतनी लोकप्रिय है, तो इसका तो कोई सोचे भी मत कि इसका टिकट कट सकता है। तमाम क्षेत्रवासियों को, खासकर कामा विधानसभा की जनता आपको सुन रही है, वो क्या संदेश? मेरा तो यही कहना है कि पहली बात तो ये, कांग्रेस में ही हम सबको फायदा है। बीजेपी ने देखो पहले 400 का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी ये कहती थी इतनी महंगाई कर दी, इतनी महंगाई कर दी, अब देखो उन्होंने 12 से 11.5 पे पहुंचा दिया। तो कांग्रेस महंगाई को भी ध्यान रखती है, विकास का भी ध्यान रखती है, आम गरीब का भी ध्यान रखती है, अमीर का भी ध्यान रखती है, मध्यम वर्ग का भी ध्यान रखती है। एक निचले स्तर का बेचारा गरीब से गरीब आदमी जो धकेल लगाता है, रिक्शा चलाता है, सबका ख्याल रखती है। देखो कितनी अशोक गहलोत जी ने योजनाएं दी हैं। पहले आदमी जब बीमार हो जाता था तो आमतौर पर, हमारा ये कृषि प्रधान देश है और ये मेवात क्षेत्र भी कृषि प्रधान ही है, तो बेचारा कोई इलाज कराने के लिए या तो अपना 2 बीघा खेत बेचता था, या गिरवी रख के जाता था, या साहूकारों के हाथ मेहनती जोड़ता था, जब इलाज के लिए अपने परिवार के सदस्य को ले जाता था। इतने वो जो है बीमार आदमी वैसे ही दम तोड़ देता था, अधमरा हो जाता था, इतने पैसे का इंतजाम होता था। तो अब सरकार ने इतनी बड़ी योजनाएं करी हैं, गहलोत जी ने 25 लाख की चिरंजीवी बीमा चलाई, 10 लाख का दुर्घटना बीमा चलाई। 1 मिनट मत सोचो आपका कोई घर परिवार में खुदा ना करे कोई बीमार हो जाए तो उसको सोचने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी पीछे जाते रहेंगे। आप अपने परिवार के सदस्य को जो बीमार है उसको तुरंत ले जाओ, चाहे सरकारी हॉस्पिटल है चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है, ले जाओ, एडमिट कर दो, इलाज करा लो। उसके बाद में कागज पूर्ति होती रही। कागज भी कुछ नहीं है खास, एक जन आधार कार्ड ले जाओ और वो दिखा दो, वहाँ उसकी फोटो कॉपी लगाओ, आपका इलाज हो जाता है। तो बहुत बहुत योजनाएं दी हैं, इतनी योजनाएं दी हैं गहलोत जी ने। बूढ़े बड़ों के लिए पेंशन योजना, कर्मचारियों के लिए ओपीएस योजना, और अलग से कृषि बजट,
कोई भी योजनाओं में कमी नहीं छोड़ी। इतना शायद मेरे ख्याल से खुद गहलोत जी ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं इतना विकास कार्य करवा पाऊंगा, जबकि 2 साल तो उसके कोरोना पीरियड में निकल गए, फिर भी गहलोत जी ने इतना काम किया है, जाहिदा जी ने तो इतना काम किया है कि बस उसको हम गिनवा ही नहीं सकते। जो भी मांगो वो दिया क्षेत्र के लिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। आखिर में ये कहना उचित होगा कि तीसरी बार कामा विधानसभा से जाहिदा खान विधायक बन जाते हैं? हाँ, बिल्कुल फाइनल तय है, इंशाल्लाह बिल्कुल फाइनल तय है। और मैंने ये तो आपको कम से कम बताया है कि ये 50,000 प्लस से जीतेगी, हो सकता है और भी ज़्यादा रिकॉर्ड वोटर से जीते, ये मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती